अरे आप जितनी भी माफी मांगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझसे माफी मांगे आप खूनी है। जायसवाल आपने सुना नहीं, मैंने कहा था कि मेरे जो मुवक्किल है वो नुकीली जो वस्तु होती है उससे डरते हैं। वो तो मैंने साबित कर दिया। आपके ऐसे चिल्लाने से वो नहीं डरेंगे। वो डरेंगे नहीं, मैं समझूंगा नहीं जब तक आप समझाएंगे नहीं। आपके हिसाब से किसने खून किया डॉक्टर चोपड़ा का? मक्खी ने? पिछली बार कब आपने कान साफ करवाया? रोज करता हूँ सर। रोज करते हैं तो फिर आपने ये नहीं सुना कि मैंने कभी नहीं कहा कि मक्खी ने हत्या की। तो योर ऑनर, कुछ न कुछ तो यहाँ है, कोई रहस्य है डॉक्टर चोपड़ा की हत्या का जो उस मक्खी से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे ना सुई से डर लगता है। आप मुझे कोई गोली दे दीजिए। एक इंजेक्शन 10 गोलियों के बराबर है। नहीं, आप हाथ दीजिए प्लीज। सर मुझे मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे डर लगता है। मिस्टर नायर, प्लीज डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड। नहीं डॉक्टर साहब, मिस्टर नायर, नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, मुझे सुई से डर लगता है। सुई नहीं प्लीज। देखिए मिस्टर नायर, ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बच्चा मत बनिए, आपको कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी सुई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मुझे डर लगता है सुई से। सुई नहीं नायर, कंट्रोल योरसेल्फ। सुई नहीं मिस्टर नायर, आप संभालिए अपने आप को। मिस्टर नायर, आप अपना हाथ दीजिए। डॉक्टर संभालिए अपने आप। मिस्टर नायर, आप गिर सकते हैं। आप इसे दूर रखिए वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। इसे दूर रखिए मुझसे। मिस्टर नायर, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर साहब, ये सुई को मुझसे दूर रखिए। इसे हटाइए, मुझे डर लगता है इससे। बताइए। संभालिए अपने आप। मिस्टर नायर, आप गिर सकते हैं। आप अपना हाथ दीजिए। मिस्टर नायर, देखिए मिस्टर नायर, आपको कुछ नहीं होगा। मक्खी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ? मार दिया डॉक्टर साहब को। मैंने नहीं मारा। खून किया इसने। मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं मारा। पकड़ो इसको। पकड़ो। सर, आपको लगता है मैं कभी आपके लिए केस लड़ सकूंगी? हाँ, क्यों नहीं। धीरज रखो और ये फाइलें टेबल पर रखो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बॉस। तेरी आत्मा भी मुरझाई हुई लग रही है, क्या बात है? क्या हुआ? हाँ टपोरी, तुम्हें ऐसे साइलेंट देखकर थोड़ा ऑड सा लग रहा है। और तो लगेंगे ही ना। बॉस, अपन का मकान मालिक है ना नायद साहब, बहुत अच्छा आदमी है। वो जरा अपने ही डॉक्टर के मर्डर केस में अंदर हो जाए। ओह माय गॉड श्रमन, तुम कैसे इंसान के घर में रहते हो? ये चल चल। बॉस अपन का नायद साहब ना एकदम जेंटलमैन आते हैं, एकदम अच्छा आते हैं। मतलब अपन को लगता नहीं उसे मर्डर किया रहेगा। मतलब थोड़ा ये है आदमी, लेकिन दिल का एकदम पेड़ा है बॉस। बॉस आप बस एक बार मिलेंगे बॉस। डॉक्टर की मौत मक्खी के कारण? जी सर। सर उस दिन मैं और डॉक्टर बालकनी में खड़े थे। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता था क्योंकि मुझे सुई से डर लगता है, और मैं डॉक्टर को बालकनी से कूद जाने की धमकी दे रहा था। डॉक्टर साहब, मार दिया डॉक्टर साहब को। मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं मारा। वो मक्खी की वजह से मरे। सर वो मक्खी डॉक्टर को लगातार परेशान कर रही थी, इतना कि वो वहां से गिर ही गए। सर मैंने डॉक्टर साहब को धक्का नहीं मारा, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। सर मैं खूनी नहीं हूं।
एक मक्खी किसी को बालकनी से कैसे गिरा सकती है? कीडी सर, इस केस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। बॉस, काश अपन लोग उस मक्खी को पकड़ के ऐसा पकड़ के अदालत में लेके जाओ, सब पूछे पता सच क्या, पता सच क्या। अदालत में हमें ये नहीं साबित करना है कि डॉक्टर साहब को मक्खी ने धक्का मारा, हमें ये साबित करना है कि उन्हें तेरे मकान मालिक ने धक्का नहीं मारा। योर ऑनर, डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा इस शहर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट थे। 2 दिन पहले उनकी क्लिनिक की बालकनी में से किसी ने उनको धक्का मारा, गिरा कर उनका खून कर दिया। और वो जो खूनी है वो और कोई नहीं है, उनका ही पेशेंट कौशिक नायर है योर ऑनर, जो फिलहाल हमारे सामने यहाँ पे कटघरे में खड़ा है। ये खूनी योर ऑनर, ये बात सत्य है कि उस दिन मेरे मुवक्किल डॉक्टर चोपड़ा के पास चिकित्सा करवाने गए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इन्होंने ही डॉक्टर चोपड़ा को धक्का देकर मारा। यूं ही तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं बादल साहब। आप बताइए कौशिक जी, जिस वक्त ये डॉक्टर चोपड़ा की मृत्यु हुई उस वक्त उनके कैबिन में आपके अलावा और कोई था? जी और तो कोई नहीं था। और ऑनर, जब तीसरा वहाँ पे कोई था ही नहीं तो कॉमन सेंस की बात है कि इन्होंने ही धक्का मारा था डॉक्टर चोपड़ा को और गिरा दिया, खून कर दिया। मैंने धक्का नहीं मारा। तो किसने मारा? मक्खी ने। ऑर्डर। आई मीन मक्खी ने धक्का नहीं मारा। नहीं मारा, लेकिन मक्खी की वजह से वो वहां से गिर के मर गए। मक्खी की वजह से? मतलब मक्खी ने उनको डराया होगा, धमकाया होगा। हो सकता है कि मक्खी एकदम बलवान हो, प्रोटीन शेक पीती हो, उनकी वजह से डर के वो नीचे गिर गए। नहीं, पर ऐसा लग रहा था कि मक्खी उन्हें उकसा रही थी कि कूदो। कूदो? हाँ, बहुत जोर से लगा है। ओके योर ऑनर, आज तक की लाइफ में, आज तक के करियर में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो हवा में तीर छोड़ते हैं, लेकिन पहला ऐसा बंदा देखा जो हवा में तोप गोले छोड़ रहा है बड़ी अदालत में। क्या कहना है आपका? मिस्टर पाठक, आप अपने मुवक्किल के इस हैरत अंगेज बयान पर क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं भी जानता हूँ कि एक मक्खी किसी मनुष्य को धक्का नहीं दे सकती। थैंक गॉड, पहली बार आपने माना कि मैं सही हूँ, आपका मुवक्किल गलत है। यानी कि आप मानते हैं कि खून आपके मुवक्किल ने किया। जयसवाल साहब, अगर मैं ऐसा मानता होता तो यहाँ अदालत में खड़े हुए इनके लिए केस नहीं लड़ रहा होता। कॉमन सेंस। योर ऑनर, जहाँ तक मेरा मानना है तो ये केस हत्या का नहीं है, हादसा है योर ऑनर, एक दुर्घटना है। उस समय वर्षा होने के कारण डॉक्टर चोपड़ा की बालकनी गीली थी, पानी जमा हुआ था, तो संभव है कि उस पानी पे उनका पांव फिसला हो और वो नीचे गिरे हो। एक्सीडेंट? एक्सीलेंट नॉनसेंस मिस्टर पाठक। डॉक्टर चोपड़ा के हाथों में इनके नाखूनों की खरोच पाई गई थी। वो इसलिए क्योंकि उस समय ये डॉक्टर चोपड़ा को इंजेक्शन लगाने से रोक रहे थे। हाँ, लेकिन जब डॉक्टर चोपड़ा की मौत हुई, जब वो नीचे गिरे, तब उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया था, इनकी ओर, और ये भी कहा था कि इन्होंने धक्का मार के उनको नीचे गिरा दिया। आप थे वहाँ? अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं था, लेकिन कोई और था। योर ऑनर, एक विटनेस है, डॉक्टर चोपड़ा की क्लिनिक का स्टाफ रमेश शुक्ला। उस वक्त मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, एक बूढ़े पेशेंट को व्हीलचेयर पर ले जा रहा था, तभी अचानक डॉक्टर साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ भी बताइए योर ऑनर, एक मरता हुआ इंसान झूठ क्यों बोले? कौशिक जी ने ही खून किया, उन्होंने ही धक्का मारा है डॉक्टर चोपड़ा को। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल अपने ही डॉक्टर की हत्या क्यों करेंगे? संभव है कि डॉक्टर साहब गिरने के पश्चात ऊपर किसी और वस्तु, मक्खी की और इशारा कर रहे थे वो, और उसी मक्खी की वजह से वहां से गिर के मरे। पाठक साहब, बस भी कीजिए ना ये मजाक। मान लीजिए कि आपके मुवक्किल ने खून किया है। देखिए जसवाल साहब, यहाँ बात मजाक की नहीं मकसद की हो रही है। अपने डॉक्टर की हत्या करने का कोई मकसद नहीं था मेरे मुवक्किल के पास। मेंटली इम्बैलेंस जो होता है बंदा, क्या कहते हैं उसको, सनकी, उनके पास इससे खून करने का कोई कारण हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना?
एक्सक्यूज मी, आपकी नाखून दिखाई? ओह शिट, इतने लंबे नाखून है, तभी तो खरोच के निशान आ गए ना डॉक्टर चोपड़ा पे। ले काट देता हूँ। तू रखिए इसे मुझसे दूर रखिए। इसे काटना पड़ेगा बाबा, ये नाखून काटना दूर पड़ेगा। हटा, इसे मुझसे दूर रखिए, वरना ऑर्डर ऑर्डर। देखा आपने योर ऑनर, देखा आपने, देखा पाठक साहब। हाँ देखा, आप गिरे हुए हैं। आई मीन गिर गए थे। हाँ, मैं गिर गया था, अपने आप उठ गया हूँ, लेकिन आपका केस अब बुरी तरह से गिरने वाला है योर ऑनर। किसी भी नुकीली चीज से इनको डर लगता है, और जैसा कि पाठक साहब ने कहा, डॉक्टर चोपड़ा इंजेक्शन देने गए थे, इंजेक्शन की वजह से जो सुई थी, इनको डर लगा कौशिक जी को, और इतने डर से उन्होंने धक्का मारा, धक्का मारते मारते बालकनी में लेके गए, बालकनी से गिरा दिया और उनकी मौत हो गई। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल को एक्मोफोबिया है। इन्हें हर तेज धार की वस्तु से भय लगता है, किंतु एक्मोफोबिया, दैट इज इट योर ऑनर। मैंने अभी अभी कहा, आपने सिर्फ बीमारी का नाम दिया, मैं तो वही समझा रहा था। नुकीली चीज से डर लगना, उसकी वजह से धक्का मारना। देखिए मिस्टर नायर, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, नहीं आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि इंजेक्शन कब लगा। गिव मी हैंड। मिस्टर नायर, ट्रस्ट ऑन मी। इसे दूर रखिए, वरना मिस्टर नायर, ये इंजेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरह योर ऑनर, जिस तरह से कौशिक नायर जी ने मुझे धक्का मारा, शुक्र है मैं किसी क्लिनिक के तीसरे चौथे पांचवें माले पे खड़ा नहीं था, वरना मैं यहाँ इस अदालत में नहीं, आखिरी अदालत में खड़ा होता। पाठक साहब, अब भी आपको कोई शक? योर ऑनर, तेज धार की वस्तु, ब्लेड, चाकू इत्यादि से भयभीत होना और किसी की हत्या करना, दोनों में अंतर है। बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया मैंने आपको, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। ठीक है योर ऑनर, मैं इन्हीं के सहायक श्रमण, जो कोइंसिडेंटली नायर साहब के किराएदार भी हैं, उन्हें कटघरे में बुलाकर कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। तो सहायक श्री श्रमण जी, तो बताओ कि आप ये नायर जी के कितने साल से आप किराएदार हैं? और यही कोई अपन 2-2.5 साल से। ये बताओ कि 2-2.5 साल से आपने कभी भी कोई ऐसा किस्सा हुआ है जहाँ पे इन्होंने आप पर जानलेवा अटैक किया हो? नहीं, कभी भी नहीं। पक्का? अगर करता तो खाता ना मार, और ऐसा थोड़ी मार खाता। तो फिर इन्होंने जो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात की थी, वो सेफ्टी पिन वाली, क्या वो बात झूठ है? अरे चिल्ला के कौन है? बोला ना हाँ, बोले तो ना। झूठ? पाठक साहब कमाल है, कैसी ट्रेनिंग दी है आपके साहब को, झूठ बोल रहा है अदालत में। हो गया, अजतन हो गया। अपन बोल रहा है, वो 10 साल 1 साल पुराना बात है। 1 साल कितना पुराना ये नहीं पूछा, सच या झूठ से इतना बताओ। उस दिन क्या हुआ था अपन बता रहे हैं उस दिन। अरे श्रमण, कैसे हो भाई? अरे बढ़िया नायर साहब, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया। नायर साहब, अपन वो रेंट लाए थे। अरे रख देना। गिन लीजिए नायर साहब। अरे तूने गिने मैंने गिने, एक ही बात है। अच्छा सुन, अगले महीने ना मैं फ्लैट की पेंटिंग कराने वाला हूँ, तो 2-4 दिन की प्रॉब्लम होगी, संभाल लेना। चलेगा। अरे यार, इस बटन को भी अभी टूटना था। अभी बताओ, बिना बटन के अब ऑफिस जाना कैसे जा? अरे नायर साहब, अपन है ना, अपन क्या सब चीज का इलाज है। लेकिन कैसे? अपन हमेशा अपने साथ में रखते हैं। आओ श्रमण, इसको दूर रखो मुझे। अरे आइए नायर साहब, पिन ही तो अपन लगा देगा ना, सब ठीक हो जाएगा। श्रमण, इसको तुम मुझसे दूर रखो। अरे नायर साहब छोड़िए ना, अपन पिन लगा देता है। और भाई साहब ने अपन को सॉरी भी बोला, तो हुआ ना बात खत्म, है ना? सॉरी योर ऑनर, सॉरी तो ये डॉक्टर चोपड़ा को भी कहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस डॉक्टर चोपड़ा, और अब जब पाठक साहब के सहायक ने खुद ये कह दिया है अदालत में कि किसी भी नुकीली चीज से इनको डर लगता है, और सब जान गए हैं, मैंने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि अपने डर की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को धक्का मार के उनका खून तक कर सकते हैं। और पाठक साहब अगर कह रहे हैं कि मोटिव ऑफ मर्डर होना जरूरी है, तो मैं
जस्ट फॉर हिज सेटिस्फेक्शन योर ऑनर। अगर कोई मोटिव ऑफ मर्डर है इस खून में तो वो भी मैं पेश करूंगा सबूत के साथ योर ऑनर, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहिए योर ऑनर, इफ यू कैन प्लीज। परमिशन ग्रांटेड। ये अदालत अगले 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक जी रजत मनोहर, न्यूज टुडे। सर आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आपके क्लाइंट ये कह रहे हैं कि खून मक्खी ने किया है। ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, समय इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। रहा प्रश्न मक्खी का, तो मक्खी को हत्यारा ठहराना तो अति हो जाएगी। थैंक्स सर। अगर आंख मिचोली खत्म हुई हो तो चले। हाँ मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। नारंग सर कार ड्राइव कर रहे हैं। सर पहुँच के आपको फोन करवाता हूँ। उससे बोल 10 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, वरना भाड़ में जाए। पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जी सर। ये गाड़ी में मक्खी कहां से घुस गई? विंडो खोल। 1 मिनट सर। भाई इतनी मक्खियां गाड़ी में कहां से आ रही है? पता नहीं सर। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? मार डाल, हटा दे। मत। अबे मैंने तुझे मक्खी मारने को कहा था, मुझे नहीं। सर मैं वही कर रहा हूँ। एक मक्खी नहीं मार सकता। मैं देखूं। नारायण सर कुछ तो बोलिए, क्या हुआ सर जी? नारायण साहब, नारायण साहब। बेलापुर के व्यवसायी कपड़े व्यापारी अशोक नारंग की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। उस समय उनके साथ उनके पीए थे, जिनका कहना है कि मक्खी के कारण गाड़ी पर से उनका नियंत्रण हटा और दुर्घटना घटी। ये केस तो बिल्कुल हमारे केस जैसा है। बॉस किधर वो बेलापुर का बिजनेसमैन और किधर है मलाड का डॉक्टर? अपन को नहीं लगता इन दोनों में कोई लिंक है। हाँ बॉस, अपन को लगता है सिर्फ ये वो होता ना इत्तफाक है बॉस।
तुम्हें क्या लगता है सुनैना? यस सर। मैं पूछ रहा था कि इस केस में और हमारे केस में कोई समानता, कोई संबंध नजर आता है तुम्हें? अरे बॉस, आप इससे क्यों पूछ रहे हो? ये अपनी दुनिया में खोई है। इसका वो नया छावा बना है ना, इंडिया न्यूज वाला। छावा? छावा क्या होता है? बस पूरी तो फ्रेंड है। तो क्या है इसमें खराबी? मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारा मित्र है, ठीक है। हाँ बॉस, करेक्ट, फ्रेंड होते हैं। इन दोनों केसेस में कोई संबंध नजर आता है तुम्हें? मुझे तो ये बिजनेसमैन और डॉक्टर के मर्डर में कोई लिंक नजर ही नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि दोनों केसेस में एक मक्खी का जिक्र किया गया है। यार मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है यार। पहले डॉक्टर, फिर बिजनेसमैन, और लोग कह रहे हैं कि इन सब के पीछे एक मक्खी है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तू इन सब बातों पर दिमाग मत दौड़ा, ठीक है? और जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। और शाम को खास प्रोग्राम है, टाइम पर आ जाइए, समझा? मिलते हैं फिर, है ना? ठीक है। अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि एक सड़क दुर्घटना में बिजनेसमैन अशोक नारंग की मृत्यु हो गई है। उनके पीए का कहना है कि उनकी मौत का कारण एक मक्खी है। पता था मुझे ऐसे ही कुछ होने वाला है, बुरे कामों का बुरा नतीजा। पर अब मक्खी। भाई साहब, ये बैग आपका है? जी। क्या हुआ हवलदार साहब, रिश्तेदार था क्या आपका? अरे नहीं नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इसे। ये लीजिए। भाई साहब, खिड़की बंद कर लो वरना मक्खी आ जाएंगी। जी। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने वादा किया था कि डॉक्टर चोपड़ा की कत्ल का जो मोटिव ऑफ मर्डर है वो मैं ढूंढ के निकालूंगा, और मैं यूं ही कोई वादा नहीं करता, ये तो मेरे सीनियर्स को भी पता है। योर ऑनर, मैंने वो मोटिव ऑफ मर्डर क्या था जिसके कारण नायर साहब ने उनका खून किया डॉक्टर चोपड़ा का, वो पता लगा लिया। क्या है वो कारण? 2 साल पहले योर ऑनर, नायर साहब की जो बड़ी बहन कमला नायर, वो डॉक्टर चोपड़ा की क्लिनिक में गई थी इलाज करवाने के लिए। उनकी पेशेंट थी और डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी डेथ हो गई। नायर साहब को ये बात समझ में नहीं है, उनको लगा कि मौत का कारण एक्चुअली डॉक्टर चोपड़ा है। डॉक्टर, तेरी लापरवाही की वजह से मेरी बहन मरी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं तो कल तुझे अपनी जान देकर इसका बदला चुकाना होगा, याद रखना। और अपनी धमकी को अंजाम देने के लिए डॉक्टर चोपड़ा के पेशेंट बन गए। मौका देखते ही इन्होंने डॉक्टर चोपड़ा को गैलरी से, और डॉक्टर चोपड़ा, मैंने उन्हें नहीं मारा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने बाद में डॉक्टर साहब से माफी भी मांगी थी। अरे आप जितनी भी माफी मांगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे माफी मांगी आप खूनी है।
आपने सुना नहीं, मैंने कहा था कि मेरे जो मुवक्किल है वो नुकीली जो वस्तु होती है उससे डरते हैं। वो तो मैंने साबित कर आपके दिया। ऐसे चिल्लाने से वो नहीं डरेंगे। वो डरेंगे नहीं, मैं समझूंगा नहीं जब तक आप समझाएंगे नहीं। आपके हिसाब से किसने खून किया डॉक्टर चोपड़ा का? मक्खी? पिछली बार कब आपने कान साफ करवाया? रोज करता हूँ सर। रोज करते हैं तो फिर आपने ये नहीं सुना कि मैंने कभी नहीं कहा कि मक्खी ने हत्या की। तो योर ऑनर, कुछ ना कुछ तो यहाँ है, कोई रहस्य है डॉक्टर चोपड़ा की हत्या का जो उस मक्खी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में योर ऑनर 2 दिन पहले बेलापुर में एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में व्यवसायी अशोक नारंग जी की मृत्यु हो गई। नारंग जी के पीए जो उस समय उनके साथ गाड़ी में उपस्थित थे, उनका ये कथन है योर ऑनर कि एक मक्खी के कारण उनका नियंत्रण गाड़ी पे से छूटा और गाड़ी जाकर के टकरा गई। नायर साहब का भी ऐसा ही कुछ कहना है। मेरा कुछ और ही कहना है और ऑनर, मेरा ये कहना है कि पाठक साहब जो कह रहे हैं वो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं, केस को इधर उधर भटका रहे हैं जैसे कि मक्खी घूमती रहती है। नहीं, वो नवी मुंबई में या बेलापुर में जहाँ भी ये वो एक्सीडेंट हुआ है, उस केस का इस केस से क्या लेना देना है भाई? हाँ, वहाँ पे जो भी हुआ होगा वो पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और हो सकता है कि उनके जो पीए हैं उन्होंने ही ये एक्सीडेंट करवाया हो और फिर मक्खी का बहाना दे के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? योर ऑनर, सब कुछ साफ हो चुका है, सब कुछ साफ हो गया है, बस इंतजार है आपका फैसला सुनाने का। प्लीज फैसला सुनाएं। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि निर्णय सुनाने में आप शीघ्रता न करें। अदालत से 2 दिन के समय की मांग करता हूँ। नहीं नहीं, समय की बर्बादी का समय मांग रहे हैं और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? योर ऑनर, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। 2 दिन दे दीजिए, चौके। मिस्टर जायसवाल, आप प्लीज मुझे ये मत कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मिस्टर पाठक, इस अदालत की अगली सुनवाई में मैं इस केस का फैसला सुना दूंगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है मुझे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक्सक्यूज मी। अब एक्चुअली आपसे केस के बारे में कुछ बात करनी थी। लगता है कि आपके बॉस ये केस हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब तक तो नहीं हारे। ऐसे मैं कुछ हार चुका हूँ। हाँ? अब आई एम जस्ट जोकिंग। 1 सेकेंड, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। आपका भी तो कोई विजिटिंग कार्ड होगा एंड आई एम श्योर नंबर तो जरूर होगा। थैंक यू।
इस मक्खी की तो आंखों से देखा। वो मक्खी उन्हें एक इलेक्ट्रिक बॉक्स तक ले गई और उसी को पकड़ने के चक्कर में एक पुलिस वाला मारा गया। क्या आपको ऐसा लगता है मक्खी किसी की जान ले सकती है? जो मैंने देखा वो मैंने आपको बता दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। विचित्र बात है, एक और हत्या, वो भी चलती हुई रेलगाड़ी में, और इसका आरोप भी मक्खी पर लगाया जा रहा है। बॉस अपन को समझ में नहीं आ रहा है मक्खी का चक्कर क्या है। पहले वो डॉक्टर, उसके बाद वो बिजनेसमैन, अब ये आरपीएफ हवलदार, तीनों में कुछ कनेक्शन है ही नहीं। सर कोई राज तो जरूर है। हाँ, लेकिन ये राज क्या है इसे खोलकर हमें अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक दिन बाद इस केस का निर्णय है। जो भी करना है उससे पहले करना है। जाओ तहकीकात करो और पता लगाओ कि इन तीनों को जोड़ने वाली वो कौन सी कड़ी है। हाय रजत। नहीं, एक्चुअली आज केडी सर ने बहुत सारा काम दे दिया। कल मिलते हैं ना? पक्का बाबा। आई लव कॉफी। ओके बाय। ओके बाय। आई लव कॉफी। चल झूठ बोले लिए। अरे येड़ा काय को बना रही है? तू तो चाय पीती है ना, अपन को पता है। तुम्हें क्या जलन हो रही है? एक मिनट, अपन को जलन काई को होगा? अरे अपन के पास ऐसे भी लिस्ट में बहुत लड़के लोग हैं, लेकिन वो अपन एक बात देखते समझी ना। और अपन एक बात का फ्रेंडली एडवाइस, वो जरा जलनिस्ट लोगों से ना दूर रहने का। स्टूपिड जर्नलिस्ट। पहले इंग्लिश सीखो। ये क्या इंग्लिश? शट अप। डॉक्टर चोपड़ा के घर जाना, कल सुनवाई है, उससे पहले सर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बोलते अपन। मिस्टर पाठक, इससे पहले कि मैं इस केस का फैसला सुनाऊं, आपको कुछ कहना है? जी योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर चोपड़ा, बिजनेसमैन मिस्टर नारंग और अभी हाल ही में 2 ही दिन पहले आरपीएफ हवलदार विनय झा की मृत्यु को जोड़ने वाली कोई कड़ी है, कोई रहस्य है योर ऑनर, जिसका पता हमें लगाना है। योर ऑनर, मेरे हाथों में मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट जो 4 सितंबर को निकली थी उसकी सूची है, जिसके अनुसार बोगी नंबर B2 के बर्थ संख्या 33 और 34 पर मृत्युंजय चोपड़ा और अशोक नारंग सफर कर रहे थे योर ऑनर, और इसी बोगी में ऑन ड्यूटी आरपीएफ हवलदार विनय झा तैनात थे। इससे साफ होता है योर ऑनर कि उस रात मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट के बोगी नंबर B2 में कोई ऐसी घटना घटी थी जो इन तीनों व्यक्तियों के मृत्यु का कारण है योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उसी बोगी में एक महिला जिनकी आयु 24 साल की थी, संजना तिवारी, वो भी सफर कर रही थी योर ऑनर। यात्रा के बाद से ही वो लापता है, उसी दिन से योर ऑनर। उनके सहयात्री सुंदर शाह और मोहित पटेल बर्थ क्रमांक 37 और 38 जो सूरत के व्यापारी है योर ऑनर, उनसे मेरे सहायक श्रमण ने वार्तालाप करने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया कि अंततः हुआ क्या था योर ऑनर। भाई, हम लोग ऊपर वाली सीट पे लेटे हुए थे और लड़की जो है वो नीचे के बर्थ पे थी, और सुबह जब हमारी नींद खुली तो देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। हैं? लड़की सीट पे नहीं थी तो तुम लोग को चेक करना मांगता है कि नहीं? तुम लोगों ने इंक्वायरी किया रहेगा ना? इंक्वायरी क्यों? हमें तो पता भी नहीं था कि लड़की गायब हो गई। हमने सोचा रास्ते में कहीं स्टेशन पे उतर गई होगी। योर ऑनर, उस दिन एक और महिला, गृह महिला पुणे से, मिसेस आशा पानेकर, उम्र 42 साल, वो भी सफर कर रही थी योर ऑनर, बर्थ संख्या 35 को। मेरे सहायकों ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि आशा जी, आप उस रात ट्रेन के उस डब्बे में थी। आपको संजना के बारे में कोई भी जानकारी है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। मिसेस पानेकर की जो प्रतिक्रिया थी उससे ऐसा स्पष्ट होता है कि उस रात, उस दिन
मुंबई दिल्ली सुपरफास्ट बोगी नंबर B2 में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण सर्वप्रथम डॉक्टर चोपड़ा की, उसके बाद मिस्टर नारंग और उसके 2 दिन बाद उस रात जो ड्यूटी पर थे RPF कांस्टेबल विनय झा, उनकी मृत्यु होगी। और ये तीनों मृत्यु योर ऑनर कुछ सनसनीखेज मक्खी के कारण हुई है। निसंदेह इस बात निसंदेह योर ऑनर, क्या होमवर्क किया है इन्होंने? आई एम इम्प्रेस्ड सर, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं कब से इसीलिए तो गौर से इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि इनकी बातों में गौर करने जैसा कुछ है ही नहीं, बकवास। डिटेलिंग अच्छी है, लेकिन कौन सी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, कौन से बर्थ पे था, किसका क्या नाम है, किसकी क्या उम्र है, उसका इस केस से क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पाठक साहब कि ये संजना तिवारी या जो भी उनका नाम है, या पुणे वाली पानीकर, या ये नारंग वगैरह जो भी उनके साथ हुआ योर ऑनर, मैं मानता हूँ बहुत बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन यहाँ पे मैं याद दिला दूं आपको पाठक साहब कि ये केस चल रहा है डॉक्टर चोपड़ा की मौत का, और मेरा ये दावा है कि आपके मुवक्किल ने धक्का मार के उनका खून किया है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट योर ऑनर कि यहाँ पे पाठक साहब उस केस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करें, और ना कि दुनिया में कितने लोग मरे हैं, कहाँ मरे हैं, कितना एक्सीडेंट हुआ है। दुनिया में बहुत ऐसा होता है, इससे इस केस का क्या लेना देना है? मैं मिस्टर जायसवाल की बात से पूरी तरह से सहमत हूं मिस्टर पाठक। अगर कोई लड़की ट्रेन से गायब हुई है तो रेलवे अथॉरिटीज और पुलिस उसकी छानबीन कर रही होगी। उन्हें उनका काम करने दीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जब तक उस महिला संजना तिवारी के बारे में पता नहीं चल जाता, इस केस की गतिविधि को यहीं रोक दिया जाए। मुझे समय दिया जाए इस गुत्थी को सुलझाने। क्यों? गुत्थी तो मैंने सुलझा दी है ना। मैंने सबूत भी दे दिया कि ये उस दिन मौजूद थे, आपके मुवक्किल वहाँ पे, मोटिव ऑफ मर्डर भी मैंने साबित कर दिया। और ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे पाठक साहब को ज्यादा वक्त ना दिया जाए, ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास साबित करने के लिए कुछ है नहीं और ऑनर। और आप अपना फैसला सुना दीजिए। मैंने साबित कर दिया है कि ये जो नायर साहब है वही खूनी। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई ऐसी दलील या कोई ऐसा कारण नहीं है कि अदालत इस केस की सुनवाई को यहीं रोके रखे। इस अदालत ने आपको 2 दिन का समय दिया था। उस 2 दिन में आप ऐसा कुछ भी नहीं पेश कर पाए जो इस केस का रुख बदल सके। लिहाजा ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लेकिन योर ऑनर, वो मिस्टर पाठक, अदालत आपकी इस दलील को नहीं स्वीकार कर सकती। मुझे इस केस का फैसला सुनाने दीजिए। सारे पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद यह अदालत मुजरिम कौशिक नायर को डॉक्टर मृत्युंजय चोपड़ा के कत्ल के इल्जाम में दोषी करार देती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। The case is closed. Thank you, Your Honor. Thank you. Thank you. साहब, आप हार गए, हम जैसा जीत गया। थैंक यू, आपके आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपनी हार का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि आज सत्य हार गया। दुख इस बात का है कि एक निर्दोष को दंड मिला। सत्य हार गया। बॉस, अब उनको लगता है वापस भूल इस केस को। बॉस, कुछ बचा नहीं है इस केस में। बहुत कुछ बचा है इस केस में, बहुत कुछ बचा है। सेशंस कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है, लेकिन मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूं उससे पहले मुझे साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी। इसका यह अर्थ है कि तुम दोनों जाओगे, आशा जी से बात करोगे। बॉस, मैं अकेले पूना चले जाता। वो इसका चावा के साथ आज जरा बाहर जाने को है। नहीं केडी सर, ये तो कुछ भी कह रहा है।
मैं जरूर जाऊंगी सर। तो जाओ। आंटी 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 अपन जाने देगा, अपन की बात सुननी पड़ेगी। पर्स दो। चुप ना, आंटी से बात। मैंने कहा ना पर्स वापस करो। क्या बात है ये? मैम सॉरी इसके बिहेवियर के लिए, आई एम वेरी सॉरी। आंटी अपन की बात सुनो ना, अपन को क्या ना केडी बॉस ने भेजा है। केडी बॉस ने अपन को बोले है कि आपको जो भी मालूम है ना संजना के बारे में, अपन को सच अपन को बता। मुझे कुछ नहीं मालूम संजना के बारे में। आपको मालूम है, अपन लोगों को पता है, क्यों बोलना? मैम प्लीज आप जानती हैं लेकिन आप कहने से घबरा रही हैं। देखिए मैम, मैंने कह दिया मैं संजना के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मेरा पीछा छोड़ो, आप जाने दो मुझे। अरे सुन मेरी बात, चुप जाने दो मुझे। आंटी क्या करिए पागल है क्या? तुम्हारी वजह से। अपन की वजह से क्या? बात करने नहीं आता तुम्हें? हम इतनी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। शट अप, अब क्या करेंगे हम लोग? ऑफिस चलते। सॉरी बॉस, लोगों ने बहुत ट्राई किया, आंटी कुछ बोली नहीं, बहुत अकड़ू लेडी है बहुत। सर आप इस केस में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंततः क्या है उस मक्खी का रहस्य, इस केस का रहस्य क्या है? मैं बताती हूँ सर, मैं आपको सब सच बताने आई हूँ। वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? संजना। संजना? कहाँ है संजना? कहाँ से वापस आई है? अपनी मौत से। उसने दूसरा जन्म लिया है, मक्खी बनकर।